नमस्कार दोस्तों। डिवाइन इंटरवेंशंस में आपका स्वागत है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? सरल भाषा में कहें, ईश्वर या किसी पराशक्ति का हमारे जीवन या संसार की किसी घटना में हस्तक्षेप होता है तो उसे हम डिवाइन इंटरवेंशन बोल सकते हैं। अगर हमें लगे कि अलौकिक शक्ति के कारण कोई घटना घटी है या घटनी थी पर नहीं घटी, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन है। जो लोग नास्तिक हैं या एग्नोस्टिक्स हैं, वो हर चमत्कारी घटना का कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न ढूंढ ही लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग आस्तिक हैं, उनको लगता है कि पग पग पर कोई दैवीय शक्ति उनके साथ है, उनके हर काम में हस्तक्षेप कर रही है या उनका साथ दे रही है। तो क्या ईश्वर सच में दुनिया के कामों में इंटरवीन करते हैं? यदि हाँ, तो क्या ऐसे उदाहरण हैं जिनको बोला जा सके कि वो 100% डिवाइन इंटरवेंशंस का एग्जाम्पल हैं? क्या ईश्वर भी ह्यूमंस की तरह अपने काम का फिंगरप्रिंट छोड़ जाते हैं? भारत भूमि तो देवभूमि कहलाती है और देवभूमि के कारण यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशंस की घटनाएं पग पग पर हमको सुनने को मिलती हैं। जहाँ भी जाएं, हम पहाड़ों में जाएं या तटीय इलाकों में जाएं या रेगिस्तान में जाएं, भारत भूमि डिवाइन इंटरवेंशंस के उदाहरणों से भरी भरी पड़ी है। ये फैक्ट कि हजारों साल बीतने के बाद भी भारत भूमि में आज भी हम उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो कि हमारे पूर्वज सहस्राब्दियों पूर्व करते थे, अपने आप में डिवाइन इंटरवेंशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात क्या है? क्या है वो कुछ बात? क्या वो डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा इतिहास डिवाइन इंटरवेंशन से भरा पड़ा है। द्रौपदी की करुण पुकार पर उसके चीर का बढ़ जाना, प्रहलाद की पुकार पर भगवान नरसिंह का स्तंभ में भयंकर विस्फोट के साथ प्रकट होना और प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु से रक्षा करना डिवाइन इंटरवेंशन है। विश्वामित्र के माध्यम से सीता राम जी का मिलन हो या राम जी का राज्याभिषेक होते होते वनवास हो जाना डिवाइन इंटरवेंशन है। फिर कलयुग में मीरा के विष का प्याले को पीकर भी जीवित रहना डिवाइन इंटरवेंशन है और अंत समय में उन्हीं मीरा का द्वारिका जाकर श्री द्वारिकाधीश के विग्रह में सदैह समा जाना डिवाइन इंटरवेंशन है। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, संभवामि युगे युगे, अर्थात ईश्वर हर युग में अवतरित होते हैं और इस धरती को और मानव जीवन को दशा और दिशा देते हैं। हर धर्म में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, हर जीव में है। हमारे जीवन का प्रारंभ ही डिवाइन इंटरवेंशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों कोशिकाओं में से कोई एक जीवन का बीज बनती है और 9 महीने गर्भ में पनपने के बाद धरती पर सांस लेती है। जीवन की उत्पत्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, या हम कहें कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। मैंने खुद अपने जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन का अनुभव किया है। बचपन की बात है, मैं कुछ बिगड़ैल गाय भैंसों के झुंड के बीच में फंस गया था और वहाँ उनमें से एक चौपाई जानवर ने मुझे सींग से उठाकर गिरा दिया और मेरे ऊपर से जानवर निकल गए, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था जिसने मुझे किसी भी शारीरिक हानि से बचाया। अपने जीवन में आगे चलकर भी मैंने ऐसे कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशंस का अनुभव किया है। कुछ लोग कहेंगे कि जीवन में यदि हम सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस के भरोसे मानेंगे तो कर्म और पुरुषार्थ के सिद्धांत का क्या होगा? यह सच है कि जीवन को कर्म प्रधान होना चाहिए, मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इन सब के बीच डिवाइन इंटरवेंशन कहाँ आता है? मान लीजिए यदि आप कुछ बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उस डिश की तैयारी करेंगे। आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जियां काटेंगे, धोएंगे, मसाले डालेंगे, फिर उसे आंच पर पकाएंगे। जब वह डिश तैयार हो जाएगी, फिर आपका कर्म पूर्ण हो जाएगा। ये आपका कर्म हुआ, ये आपका पुरुषार्थ हुआ। लेकिन उसकी आंच को जलाने के लिए, उसे आंच पर पकाने के लिए जो संकल्प आपने लिया, जो चिंगारी आपने दी, वह डिवाइन इंटरवेंशन है। वो चिंगारी, वो संकल्प डिवाइन इंटरवेंशन कहलाता है। कर्म, पुरुषार्थ और डिवाइन इंटरवेंशन, दैवीय चमत्कार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आपने कभी डिवाइन इंटरवेंशंस का अनुभव किया है? तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें कि आपको कब ईश्वरीय हस्तक्षेप की अनुभूति हुई। अपने अनुभव शेयर करें कृपया, और
हम उनको आगे के एपिसोड्स में आगे और सविस्तार डिस्कस करेंगे। आज मैंने अपने चैनल डिवाइन इंटरवेंशन का पहला वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया है। आगे भी आपके साथ अपने सच्चे अनुभव और विचार साझा करूंगा। धर्म, आध्यात्म, इतिहास, जियोपॉलिटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, कला, मीडिया, फिल्में, ट्रैवल, संगीत, कविता और लाइफस्टाइल वगैरह पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ ये संवाद का सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि वो आपको पसंद भी आएंगे। और मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं धीरे धीरे आप सभी के साथ साझा करूंगा। इस चैनल का बनना भी अपने आप में डिवाइन इंटरवेंशन है, इसलिए मैंने इसका नाम भी डिवाइन इंटरवेंशन रखा है। डिवाइन इंटरवेंशन देखने के लिए आपका कोटि कोटि साधुवाद। आप इस चैनल को कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।